बॉलीवुड फिल्में और विवाद का ऐसा नाता रहा है जैसे जय और वीरू की जोड़ी हो, जैसे मुन्ना भाई और सर्किट की जोड़ी हो। वैसे कंट्रोवर्शियल फिल्मों की लिस्ट बहुत ही लंबी है, इस पर चर्चा करने चले तो बहुत खर्चा हो जाएगा, पैसे का नहीं, समय का। इसलिए उन 5 फिल्मों के बारे में बताने वाला हूँ जो जानना ज़रूरी है और जानकारी होनी भी चाहिए। खूब तोड़फोड़ मचा, शोर शराबा हुआ, यहाँ तक कि धमकियाँ भी दी गई और सेंसर बोर्ड ने कई सीन पे अपनी धारदार कैंची चलाने का आदेश भी दे दिया। और एक फिल्म ने तो अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। लेकिन इन सब के बावजूद इन फिल्मों के रिलीज होने के बाद लोगों का ढेर सारा प्यार मिला और अवार्ड भी। तो चलिए भूतकाल में ज़रा पीछे चलते हैं और अंग्रेज़ों के ज़माने से शुरू करते हैं। यहाँ फिल्में रिलीज होने से पहले ही कुछ लोग फिल्में देख लेते हैं और बैन करने की मांग कर देते हैं। अब इसमें बाहर से फिल्म मेकर्स की कोई कलाकारी है या फिर कुछ और, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि विवादित फिल्में और ज़्यादा चलती हैं और लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी बन जाती है कि आखिर इसमें है क्या। साल था 1943, फिल्म आई किस्मत। इस किस्मत फिल्म की किस्मत इतनी चमकी कि ये कलकत्ता के रॉक्सी थिएटर में 187 हफ्तों तक चलने वाली उस वक्त की सबसे बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म में शानदार अभिनय किया था लेजेंडरी अशोक कुमार जी ने। ये फिल्म विवादों में इसलिए रहा क्योंकि इस फिल्म में एक गाना था, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। गाना तो सुना ही होगा। उस वक्त ये गाना गाना ऐसे था जैसे अंग्रेजों को उंगली करने के बराबर, क्योंकि उस वक्त इस देश पे अंग्रेजों का राज था। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया, उनको लगा एक फिल्म ही तो है, उसका गाना ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब इस गाने ने धूम मचाना शुरू किया तो अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। गाने के बोल अंग्रेजों के लिए ऐसे थे जैसे कोई तीर आर पार कर दिया हो। तब उन्हें समझ आया कि उनने गलती कर दी और फिल्म को बैन करने की कोशिश की। लेकिन फिल्म क्या बैन होती, फिल्म तो चल पड़ी। फिल्म बैन नहीं हो पाया तो उन्होंने गाने को बैन करने की कोशिश की, तो गाना भी क्या बैन होता, हर कानों ने सुन लिया था और हर जुबां पे चढ़ गया था ये गाना। ये भी नहीं हुआ तो इस गाने के सिंगर और बोल जो लिखे थे कवि प्रदीप, उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। और फिर क्या था, कवि प्रदीप की फ्लाइट यहाँ से सीधा टेक ऑफ हुई और अंडरग्राउंड में लैंड हुई। वो अंडरग्राउंड हो गए, वो मिले ही नहीं। इस फिल्म का रिकॉर्ड 32 साल बाद किसी फिल्म ने तोड़ा था, तो वो फिल्म आई शोले। कुल मिलाकर इस फिल्म ने अंग्रेजों की ऐसी हालत कर दी थी जैसे सिंघम में अजय देवगन साहब की आता माझी सटकली। सन 1994 फिल्म आई बैंडिट क्वीन। फिल्म चंबल की महिला डाकू और बाद में सांसद बनी फूलन देवी की रियल लाइफ पे आधारित थी। फूलन देवी को कौन नहीं जानता। इस फिल्म में मारकाट, गाली गलौज और न्यूड सीन्स ऐसे ऐसे भरे थे कि अच्छो की खटिया खड़ी हो जाए। इसकी वैधता पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे बैन कर दिया। इस फिल्म को वैसे ही बनाया गया था जो हुआ था, हूबहू आईना दिखाया गया था और यही बात खटक गई। कहते हैं सच कड़वा होता है। इस फिल्म में लीड रोल करने वाली सीमा विश्वास, जिन्होंने फूलन देवी का किरदार निभाया था, वो अपने ही सीन देख के रो रही थी और कुछ दिनों तक उसे नींद भी नहीं आई थी। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। फूलन देवी की खुद की रियल लाइफ विवादों से भरी है और उनके ऊपर फिल्म बने और विवाद न हो, ऐसा हो नहीं सकता। साल आया 2011, फिल्म आई दिल्ली वैली। इस फिल्म को आप गालियों का डिक्शनरी कह सकते हो। शायद ही कोई गाली हो जो इस फिल्म में नहीं दी गई हो, हर 2 शब्दों के बाद एक गाली। इसलिए ये फिल्म विवादों में रहा। इस फिल्म के कुछ सीन और गानों को आपत्तिजनक माना जा सकता है, लेकिन इन सब को छोड़ दिया जाए तो ये फिल्म बहुत ही मज़ेदार है। कुछ सीन तो इतने मज़ेदार हैं कि वो सीन खत्म होने के कुछ मिनटों बाद तक आप हंसते रहोगे। कहानी है तासी, अरूप और नितिन नामक 3 दोस्तों की, जो बहुत ही गंदे मकान में जानवरों की तरह रहते हैं। पता नहीं तासी जैसे इंसान को गर्लफ्रेंड कैसे मिल सकती है। तीनों के रास्ते अपराधियों के रास्ते टकरा जाते हैं। उसके बाद शुरू होती है भागा दौड़ी का ये खेल। भले ही ये तीनों इस फिल्म में गालियाँ बकते रहते हैं, लेकिन दिल के बड़े अच्छे इंसान हैं। फिल्म में विजय राज भी है और एक खतरनाक अपराधी की भूमिका उन्होंने क्या खूब निभाई है। फिल्म की धुन बहुत बेहतरीन है और गीत जो लिखे गए हैं वो डबल मीनिंग वाले हैं। इस फिल्म का गाना भाग डी के बॉस पे कई लोगों ने आपत्ति जताई और इसके लिए वो कोर्ट तक पहुंच गए थे। यहाँ तक कि एक कांग्रेस के नेता ने इसके खिलाफ अदालत में जनहित याचिका भी दायर कर दी थी कि यह भारतीय इतिहास की सबसे गंदी फिल्म है। दिल्ली वैली फिल्म एक वयस्क सोच के साथ देखा जाए तो इसका मजा उठा सकते हैं आप। साल आया 2016, फिल्म आई उड़ता पंजाब। आईफा अवार्ड में एक साथ 4 अवार्ड जीतने वाली इस फिल्म की कहानी रिलीज से पहले ही लीक हो गई थी और इस फिल्म पर खूब विवाद हुआ था। पंजाब में नशे जैसे मुद्दे पर बनी इस फिल्म का पहला विवाद था इसका नाम, जिसमें पंजाब शब्द जोड़ा गया था। सेंसर बोर्ड ने यह कहते हुए फिल्म की रिलीज पर बैन लगा दिया कि इस फिल्म से पंजाब की इमेज पे नुकसान पहुंच सकता है। फिल्म को लेकर पंजाब में सियासत भी काफ़ी गर्म हो गया था। बोर्ड का कहना था कि उड़ता पंजाब की कहानी एक ड्रग्स पे बेस्ड है। ये वैसी फिल्म है जो कुछ कहना चाहती है, वो भी पूरे हुनर के साथ, कि नशा आपको कैसे बर्बाद कर सकता है। टॉमी सिंह, शाहिद कपूर जो किस्मत के भरोसे बना रॉक स्टार, ड्रग्स का लती है। जब तक पैसा है, नशे का पाउडर है और चिकनी चुपड़ी बातें भी। ऐसे में उसकी नज़र एक दिन पस्त और थकी हारी बिहारी मजदूर आलिया भट्ट पे पड़ती है। आलिया भी इस नशे के खेल का हिस्सा बन जाती है। उसके बाद टॉमी की ज़िंदगी दूसरी तरह नजर आनी शुरू हो जाती है। सरताज सिंह, दलजीत दोसांझ एक भ्रष्ट पुलिस वाला है। ड्रग्स की इस तस्करी को देखकर आंखें मूंदे रहना ही उसे सही लगता है। नशा आपको किस हद तक गिरा सकता है, फिल्म उसी बिंदु तक ले जाती है जहां हम कहें कि हाँ आप सही हो, हम समझ गए, चलो आगे बढ़ते हैं। साल आया 2018, फिल्म आई पद्मावत। इस फिल्म को लेकर खूब बवाल हुआ। फिल्म के सेट पे डायरेक्टर को थप्पड़ मारने से लेकर इस फिल्म के घूमर गाने तक खूब विवाद चलता रहा। फिल्म का ट्रेलर आया तो कई शहरों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। आखिर में फिल्म मेकर्स को इस फिल्म के कई शॉट्स काटने पड़े। इस फिल्म की रिलीज डेट कई बार बदल दी गई।
विवाद बढ़ता देख सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को 3 इतिहासकारों को दिखाया। साथ ही फिल्म में 5 बदलाव किए गए और सबसे बड़ा बदलाव था इसका नाम। फिल्म के नाम का जेंडर चेंज कर दिया गया और पद्मावती से पद्मावत कर दिया गया। 4 राज्यों द्वारा लगाए गए बैन को हटाया गया और आखिरकार 25 जनवरी 2018 को इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया। जिन सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज किया गया था वहां सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए थे। यहाँ तक कि इस फिल्म के लिए पद्मावती का किरदार निभा रही दीपिका पादुकोण को धमकियां भी मिली। बॉलीवुड में फिल्म बनाने के लिए बड़े फूंक फूंक के कदम रखने पड़ते हैं। कोई ऐसा साल नहीं है और किसी साल में ऐसा फिल्म नहीं बना जो विवाद में ना रहा हो, लेकिन हमारा और आपका कोई विवाद नहीं है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ दोबारा यहीं पे नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।